हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी एंड उसके वेरियस टाइप्स। ओके, सो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है जानना कि भाई इलास्टिसिटी है क्या। इलास्टिसिटी को हिंदी में हम बोलते हैं लोचीलता। लोचीलता मीन जिसमें लचीलापन होता है, जो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो भाई फ्लेक्सिबल से हमें मतलब पता चल गया कि हाँ भाई, कि अगर जैसे हम रबड़ को खींचते हैं तो वो खींच सकते हैं, उसकी डायरेक्शन, उसकी जो शेप होती है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमारा क्या होता है, अब इलास्टिसिटी होती है हमारी डिमांड में, सप्लाई में। ठीक है, और इसके वेरियस टाइप्स होता है। अब क्या चीज़ें होती हैं वो उसको हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। Price elasticity of demand measures the percentage change in quantity demand caused by a percentage change in price। मतलब कि भाई अगर आपकी जो सप्लाई है, ठीक है, आपकी जो प्राइस है, सॉरी जो आपका प्राइस है उसमें चेंज होगा तो आपकी डिमांड में भी चेंज होगा। हमारी जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है। जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ा, जैसे सपोज करो आप ना यूज़ करते हो डव का सोप। ओके, अब भाई डव के सोप के जो प्राइस है वो क्या हो गए भैया, बढ़ गए। तो आप किस पे आ जाओगे फिर, आप संतूर के सोप पे आ जाओगे या लक्स के सोप पे आ जाओगे। अगर वो आपका इंटरेस्ट फैक्टर नहीं है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर वो उन चीज़ों को हम अप्लाई नहीं करते, अन्य बातें जो होती हैं हमारी, ठीक है, अदर वर्ड्स जो होते हैं, तो हमारा जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है। एज सच इट मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। दिस इलास्टिसिटी इज ऑलमोस्ट ऑलवेज नेगेटिव एंड इज यूजली डिप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि आपका जो इलास्टिसिटी कर्व होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, वो नीचे की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, जैसे हमारा जो डिमांड कर्व होता है क्या होता है, वो डाउनवर्ड्स होता है। उसके पीछे का रीज़न क्या होता है भैया, आपका प्राइस इंक्रीज होगा तो आपकी क्वांटिटी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पे वो शो कर रहा होता है। This elasticity is almost always negative and is usually expressed in terms of absolute value as positive numbers, since the negative can be assumed in these terms. Then if the elasticity is greater than 1, demand is said to be elastic। मतलब आपकी जो elasticity है वो 1 से ज़्यादा है तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी है। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। बिटवीन 0 एंड 1 डिमांड कर्व इज इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब कि आपका जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो तो सेम है। ठीक है, ना वो बढ़ रही है ना ही वो घट रही है, लेकिन आपकी जो प्राइस है उसमें चेंजेस हो रहे हैं। ये शो करता है आपकी इनइलास्टिसिटी को। एंड इफ इट इक्वल 1, डिमांड इज यूनिट इलास्टिक। अगर वो इक्वल है किसके, 1 के। कौन इक्वल है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल है 1 के, तो वो क्या होगी आपकी यूनिट इलास्टिक होगा। अ perfectly elastic demand curve is horizontal with an elasticity infinity, whereas a perfectly inelastic demand curve is vertical with an इलास्टिसिटी ऑफ 0। अब वो बोल रहे हैं भैया आपकी इलास्टिसिटी और इन इलास्टिसिटी का जो डायग्राम होता है वो कैसा होता है, मैं आपको बता देती हूँ। सपोज करो ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। ओके, अगर परफेक्टली इलास्टिक होगा तो इस तरीके से होगा, ये होगा आपका इलास्टिसिटी, इसी में से डोनेट कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका एक होता है इन इलास्टिसिटी। उसका जो डिमांड, उसका जो कर्व होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ओके, ये 0, ये भी 0, ये होता है आपका इन इलास्टिक, और ये होता है आपका इलास्टिक। ओके, ये क्या शो करता है भैया, आपका प्राइस तो क्या है, सेम है, लेकिन आपकी क्वांटिटीज चेंज हो रही हैं। और यहाँ पे ये शो करता है कि भैया आपकी क्वांटिटी तो इतनी ही है लेकिन आपका प्राइस चेंज हो रहा है। आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, प्राइस चेंज हो रहा है। ओके,
लेट्स, आई थिंक आपको ये चीज समझ आ गई होंगी. नेक्स्ट टू अनदर वन. ओके, यस. सी, यहाँ पे जो डायग्राम आपको बता रखा है इलास्टिसिटी डिमांड का, इलास्टिक डिमांड का, वो क्या भी है. इस साइड आपका प्राइस है, इस साइड हमारी क्वांटिटी होती है. वाई एक्सेस प्राइस को दिखाता है, एक्स एक्सेस क्वांटिटी को दिखाता है. और ये क्या बता रहा है कि आपकी जैसे जैसे प्राइस डिक्लाइन होगा, आपकी डिमांड मीन्स आपका जैसे जैसे प्राइस कम होता जा रहा है, आपकी क्वांटिटी उतनी उतनी बढ़ती जा रही है. ठीक है, नेगेटिव स्लोप को दिखाता है. अब हम पढ़ते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड measures the percentage change in demand for a particular good caused by a percent change in the price of another good. Goods can be complements, substitutes, or unrelated. A change is the price. A change in the price of a related good causes the demand curve to shift, reflecting a change in demand for the original good. मीन्स यहाँ पे क्या बात की जा रही है, वो यहाँ पे जो बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि आपके जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, आपके जो सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं, आई थिंक सब्सटीट्यूट गुड्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बारी. बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को लेके. सब्सटीट्यूट गुड्स को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन वस्तु. प्रतिस्थापन वस्तु का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपकी एक वस्तु की डिमांड, एक वस्तु की प्राइस इंक्रीज होती है, वैसी ही आपकी जो उसकी जो सब्सटीट्यूट वस्तु होती है उसकी जो डिमांड होती है उस पर उसका इफेक्ट पड़ता है. फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी जो चाय है, ठीक है, आपका जो टी है, उसका प्राइस बढ़ जाता है. क्या हो गया, आपका उसका प्राइस बढ़ गया, तो उसकी जो डिमांड होगी, टी की जो डिमांड होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी. लेकिन जो उसकी सब्स्टिट्यूट वस्तु है, क्या, कॉफी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. मतलब ये उसके जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं उसको, उसके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, अगर आपका प्राइस बढ़ेगा तो आपकी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसका भी जो डिमांड है वो बढ़ेगी. सिंपल. इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हम हिंदी में बोलते हैं भाई पूरक वस्तुएं. अब पूरक वस्तु क्या होती है, वो वस्तु जो क्या करती है, दो वस्तुओं की जो डिमांड होती है उसको पूरा करती है. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास गाड़ी है, ठीक है. अब आपकी अगर पेट्रोल की कीमत, अगर आपकी गाड़ी की, अगर आप जैसे गाड़ी है, ठीक है, उसकी कीमत बढ़ रही है तो आपकी पेट्रोल की कीमत भी बढ़ेगी. क्यों? क्योंकि बिना पेट्रोल की गाड़ी चल नहीं सकती है ना. तो दो वस्तुएं मिला के जब किसी डिमांड को रेज करती है, जिसमें दोनों वस्तुएं इक्वल होती हैं, मतलब उसके एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा, ऐसी वस्तुओं को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ओके. A change in the price of a related good causes the demand curve to shift, reflecting a change in demand of the original. The demand curve to shift, reflecting a change in demand for the original good. Cross price elasticity is measurement of how far and and in which direction the curve shift horizontally along the means that the good are substitute goods. मतलब आपका जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये बताता है कि भाई आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की तरफ जब आपकी जो डिमांड है वो शिफ्ट होगी, जब उसमें इलास्टिसिटी होगी, तो उसका प्राइस के फ्लक्चुएटिंग का क्या असर पड़ेगा आपके गुड्स के ऊपर. ओके. उसके बाद आता है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. अब भाई हमने डिमांड की बात कर ली, अब सप्लाई पे इसका क्या फ़र्क पड़ता है उसको हम देखेंगे. द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स हाउ द अमाउंट ऑफ अ गुड फॉर्म विच टू सप्लाई चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू चेंज in price in a manner analogous to the price elasticity of demand. It captures the extent of movement along the supply curve. If the price elasticity of supply is zero, the supply of goods supplied in inelastic and the quantity supplied is fixed. वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है भाई कि देखो, अगर मार्केट में
क्या है, किसी वस्तु, कोई भी जो वस्तु है, ठीक है, अगर उसकी सप्लाई अच्छी मात्रा पे है, ठीक है, क्वांटिटी उसकी अच्छी है, तो हम प्राइस पे सही कर सकते हैं उसे, मतलब जो प्राइस है उस प्राइस पे हम उस पर दे सकते हैं। तो जो डिमांड, जो सप्लाई रहेगी वो क्या रहेगी, आपकी इलास्टिक रहेगी। लेकिन अगर आपकी क्वांटिटी क्या है, कम है, लेकिन आपकी जो प्राइस है, ठीक है, अगर उसमें चेंजेस होंगे तो एक टाइम के बाद आपकी जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक हो जाएगी। कैसे, देखो, इसका जो मैंने कर्व बताया था वहाँ पे भी बताया था, यहाँ पे भी मैं एक बार बता देती हूँ कि भाई आपकी क्वांटिटी इतनी ही है, ठीक है, आप इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते, आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आपकी जो डिमांड है वो मार्केट के अंदर है, तो उसके प्राइजेस में चेंज होगा। पहले आप सपोज करो कि आपको जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी मान लो आपकी 2 यूनिट्स हैं, ठीक है, 2 यूनिट्स हैं, उसका जो प्राइस था वो था 4 रुपीज़। कितना था, 4 रुपीज़ था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी भी आपको क्वांटिटी कितनी मिल रही है, 2 यूनिट्स ही मिल रही है, लेकिन अब आपको कितने रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, 6 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, ठीक है। आप 8 रुपीज़ भी देने के लिए रेडी हो, क्यों, क्योंकि उसकी सप्लाई ही नहीं बढ़ रही है, आप उसकी सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे इलास्टिसिटी नहीं होती है, और जब वो इनइलास्टिक होता है तो क्वांटिटी लेने के लिए हम एक्स्ट्रा प्राइस भी देने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही होती है। ओके, सो नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। वेट, यस, सो इसका जो प्राइस इलास्टिसिटी का जो डिमांड का जो कर्व दिखा रखा है वो इसलिए ऊपर की तरफ इन्होंने दिखा रखी है कि भाई इलास्टिक सप्लाई है, इसलिए ये इस तरीके से जा रहा है। आपकी क्वांटिटी और आपकी प्राइस, कि आपका प्राइस बढ़ेगा तो आपकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। ओके, लेकिन जब ये इनइलास्टिक की सिचुएशन में होगा तो मैंने आपको डायग्राम बताया कैसे बनेगा, वो ऐसे वाला, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा होगा, ये y और ये x। ओके, so now we are going to study फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड इलास्टिसिटी। अब भाई कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड जो होती है, इलास्टिसिटी जो होती है, जो डिमांड इलास्टिसिटी होती है उसको इफेक्ट कर रहे होते हैं। पहला, द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर सपोज करो भाई, सिंपल सी बात है, अगर किसी वस्तु का सब्स्टिट्यूट होगा तो हम उसकी बात क्यों मानेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको गुड से समझ नहीं आता तो 2 फ्रेंड्स के बारे में मैं बता देती हूँ। सपोज करो आपके पास क्या होता है, ए है, ठीक है, ये आप हो, एक है बी और एक है सी, ये दोनों ही आपके फ्रेंड है। कौन, बी और सी आपके कौन है, फ्रेंड्स हैं। अब आप भाई स्कूल में हो जाते हो एब्सेंट, ठीक है, जो बी है ना, अब आपको होमवर्क कंप्लीट करना है, अब आप जाते हो भाई बी के पास। बी जो है ना वो थोड़ा मीन्स भाव खाने वालों में से है, मतलब भाई कर देना, मेरे को बता देना, ये कर देना, वो कर देना, ठीक है, इस टाइप का है। और आप ऐसे हो, भाई देना हो तो दे, नहीं तो मत दे, कोई बात नहीं, आप उस टाइप के हो। तो आप क्या करोगे, अगर आपके दोनों फ्रेंड्स ने काम कर रखा होगा तो आप क्या बी के पास जाओगे, फर्स्टली आप जाओगे, ठीक है, लेकिन जब वो ज़्यादा भाव खाएगा और बी को भी पता है कि हाँ भाई अगर मैंने ज़्यादा वो किया तो वो सी के पास चला जाएगा, क्योंकि आपके पास दूसरा सब्स्टिट्यूट हैगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से गुड्स में भी होता है। क्या होता है कि हाँ, अब मान लो सपोज करो आपको पसंद है भाई चाय पीना, ठीक है, आपको क्या पसंद है, चाय पीना पसंद है। अब क्या होता है भाई, प्राइस तो बढ़ गए चाय के। चाय क्या करती है, हमें फ्रेशनेस ही तो देती है, हम उसकी जगह कॉफ़ी भी तो पी सकते हैं, हम उसकी जगह लेमन टी भी तो पी सकते हैं, रिफ्रेश ही तो करना है अपने आप को। सही बात, गलत बात। तो हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूट हमारे पास हैंगे। अब जब हमारे पास सब्स्टिट्यूट है हमारे पास, तो जो प्राइस होगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो हम अगर इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो हम इसकी तरफ मूव ऑन हो जाएंगे, है कि नहीं, हम इधर भी मूव ऑन हो सकते हैं। सही बात, गलत बात। तो इन वस्तुओं के जब प्राइस में चेंजेस होंगे तो बहुत
सोच समझ के होंगे, वहाँ पे इनइलास्टिसिटी नहीं चलेगी, क्योंकि मार्केट में इलास्टिसिटी अवेलेबल है, बहुत है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है दिस इज प्रोबेबली द अवेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, this is probably the most important factor influencing the elasticity of good and service. In general, the more substitute, the more elasticity. मतलब जितने ज़्यादा substitute होंगे उतनी ज़्यादा elasticity होगी. The demand will be, for an example, if the price of a cup of coffee went up $0.25, consumer could replace their morning कॉफ़ी विद अ कप ऑफ टी. भैया अगर आपकी कॉफ़ी की प्राइस ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, टी लेना पसंद कर दोगे. दिस मीन्स दैट कॉफ़ी इज एन इलास्टिक गुड बिकॉज अ रेज इन प्राइस विल कॉज अ लार्ज डिक्रीज इन डिमांड. आपका थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज हुआ ना तो आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी. यहाँ पे वो ये बोल रहा है इलास्टिसिटी का मतलब सिर्फ इतना सा है भैया, फ्लैक्सिबिलिटी है, हम आपके ऊपर डिपेंड नहीं है. अगर आपने थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाया ना तो हम आपकी जो डिमांड है, उस वस्तु की जो डिमांड है वो हम बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, ठीक है. दिस मीन्स दैट coffee is an elastic good because a raise in price will cause a large decrease in demand as consumers start buying more tea instead of coffee. However, if the price of coffee were to go up as a whole, we would probably see little change in the consumption of coffee or tea because there are few substitute for caffeine. Most people are not willing to give up their morning cup of coffee no matter what the price would say there for that. मीन्स यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, वो यहाँ पे ये बात करने की बोलने की कोशिश कर रहा है या वो बता रहा है कि कुछ चीज़ ऐसी भी होती है कि आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है. कि आपकी ना सपोज करो आपको कॉफ़ी पीना पसंद है, भाई कॉफ़ी के प्राइस उस टाइम पे कितनी बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन आप क्या करोगे, तब भी कॉफ़ी ही पसंद करोगे क्योंकि आपको चाय पसंद नहीं है, ठीक है. फॉर एन एग्जाम्पल, भाई मुझे चाय बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं कॉफ़ी ही पीती हूँ. अब अभी जो कॉफ़ी का रेट है, सपोज करो आई थिंक 150 रुपीज़ के अराउंड है 200 ml का, ठीक है, 200 या 400 ml का. चलिए से फॉर एन एग्जांपल मुझे नहीं पता कितना है, तो मैं क्या करूँगी भाई, फिर भी अगर वो बढ़ भी जाता है ना, 20 रुपये और भी बढ़ जाता है ना, तभी मैं क्या करूँगी, कॉफ़ी ही बाई करूँगी. मैं इतना कर लूँगी कि अगर मैं दिन में 4 टाइम कॉफ़ी पीती हूँ ना तो मैं 3 टाइम पी लूँगी, लेकिन मैं पीऊँगी कॉफ़ी. ये चीज़ होती है. मतलब इलास्टिसिटी का मतलब है कि हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स तो हैं, लेकिन हमारा इंटरेस्ट फैक्टर में मैटर करता है. इंटरेस्ट फैक्टर में की वजह से क्या हो जाता है, वो इनइलास्टिक हो जाता है कि आपका प्राइस चाहे कितना ही बढ़ जाए, लेकिन आपकी जो डिमांड है आप उसी वस्तु के लिए करोगे अगर आप वो प्राइस दे सकते हो. आपका इनकम फैक्टर इतना है कि हाँ आप उसके ऊपर उतने पैसे स्पेंड कर सकते हो, ठीक है. नाउ अमाउंट ऑफ इनकम अवेलेबल टू स्पेंड ऑन द गुड. हाँ, तो मैं अभी इसी की बात कर रही थी कि भाई अगर आपके पास पैसा है कि आप उस वस्तु के ऊपर पैसा खर्च कर सकते हो तो आप करोगे, ठीक है. लेकिन आपका इंटरेस्ट फैक्टर तो है, लेकिन आपकी इतनी इनकम नहीं है, आप इतना अर्न नहीं कर रहे हो, तो आप उसकी डिमांड नहीं करोगे. फिर जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में बताती हूँ क्या चीज़ है. Amount of income available to spend on the good. This factor affecting demand elasticity refers to the total a person can spend a particular good or service. अब क्या है कि आपकी इनकम आई, ठीक है, आपकी इनकम आई, उसमें से आप क्या करते हो, आप स्पेंड करते हो किसी पर्टिकुलर गुड या सर्विस के ऊपर कुछ पैसे, ठीक है. दस इफ़ the price of a can of coke goes up from $0.5 to 1, मतलब आपके क्या हुआ, जो प्राइस था कोक का वो क्या हो गया, 50 पैसे से $1 वो बढ़ गया. एंड इनकम स्टेट द सेम, और आपकी जो इनकम है वो उतनी ही है जितनी पहले थी. द इनकम दैट
is available to spend on coke which is $2 is now, मतलब अब क्या हो गया, $2 हो गई. If is now enough for only 2 rather than 4 cans of coke. In other words, the consumer is forced to reduce his or her demand of coke. अब वो कंज्यूमर क्या करेगा भाई, पहले जो उसे 1 रुपए में मिल जाती थी, अब उसके लिए उसे कितने देने पड़ रहे हैं, 2 रुपए देने पड़ रहे हैं. ठीक है, तो अब उसकी जो इनकम है अगर वो सेम ही है तो क्या करेगा वो. अब देखो, इन अदर वर्ड्स द कंज्यूमर इज फोर्स टू रिड्यूस हिज और हर डिमांड ऑफ कोक. अब उसे कम करनी पड़ेगी. रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम करना. अब उसे फोर्स किया जा रहा है, उसे पुश किया जा रहा है कि आपको अपनी जो डिमांड है कोक की उसे क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी. थस इफ देर इज इंक्रीज इन प्राइस एंड नो चेंज इन द अमाउंट ऑफ इनकम अवेलेबल टू स्पेंड ऑन द गुड. क्यों, क्योंकि आपके भाई प्राइस तो बढ़ रहे हैं, वस्तु के जो प्राइस है, आपके जो गुड है उसके जो प्राइस है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो इनकम है वो क्या है, सेम है. वो जो आप उसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हो वो बढ़ नहीं रही है. There will be an elastic reaction in demand. Demand will be sensitive to change in price if there is no change in income. अब वो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि देयर विल बी एन इलास्टिक रिएक्शन. यहाँ पे क्या होगी, इलास्टिसिटी होगी, इलास्टिक रिएक्शन होगी. कब, जब आपके प्राइस तो बढ़ रहे होंगे लेकिन आपकी जो इनकम है वो बढ़ नहीं रही होगी, तो उस टाइम पे क्या होगी, इलास्टिसिटी होगी. इलास्टिसिटी मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी. ओके, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे, कि भाई आपका प्राइस बढ़ रहा है तो आप क्वांटिटी को क्या कर दोगे, कम कर दोगे, क्योंकि क्या आपके पास जो इनकम है वो लिमिटेड है. ठीक है, आप उसे पर्टिकुलर किसी गुड या सर्विस के ऊपर स्पेंड कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट है माना, लेकिन आपको अच्छी लगती है, आपकी ज़रूरत है माना, लेकिन आपकी इनकम जो है वो उस चीज़ को अलाउ नहीं कर रही है. ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या इलास्टिसिटी है. टाइम. अब the third influential factor is time. If the price of cigarette goes up $2 per pack, a smoker will very few available substitute will most likely continue buying his or her daily cigarette. This means that tobacco is inelastic. मतलब अब क्या हुआ भाई, आपकी जो सिगरेट है, ठीक है, बहुत से लोग होते हैं जिन्हें सिगरेट पीने का शौक होता है. अब भाई वो बढ़ गया, $2 उसके जो प्राइस थे वो बढ़ गए पर पैक के ऊपर. अब जो स्मोकर है, ठीक है, स्मोकर कौन, जो भाई पीने वाला है, अब उसके पास बहुत कम ही सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो वो क्या करेगा, खरीदेगा. ठीक है, जो उसके जो हर जो चाहे लड़का हो या लड़की हो वो खरीदेगा. ठीक है, लेकिन क्योंकि जो टोबैको की जो डिमांड है वो क्या है, इनलास्टिक है. क्या आपकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी क्वांटिटी आपकी यही है. ठीक है, लेकिन इसके प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको डायग्राम को ध्यान में रखकर चीज़ों को समझना है तो चीज़ें क्लियर होंगी. और अगर आप वर्ड्स के ऊपर ही जाओगे सिर्फ और सिर्फ तो हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो. आप इकोनॉमिक्स में ना डायग्राम समझ लो, बस डायग्राम समझ आ गया ना, और आपके पास कोई ऐसा फैक्टर आ गया जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है या डाउट है, तो डायग्राम देखो और उसे समझने की कोशिश करो. 100% अगर आपने समझ रखा होगा ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपने रट रखा होगा ना तो आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड तो होती है, लेकिन इंटर रिलेटेड है, आपने रट रखा है भाई, आपको समझ ही नहीं आया तो आप पता ही नहीं चल पाएगा भाई आपको ये हो क्या रहा है. और पेपर ऑलमोस्ट बच्चे इसलिए बोलते हैं भाई मेरा तो इकोनॉमिक्स में तो इतना पढ़ के गया, मैं उतना पढ़ के गया, लेकिन मेरे को कुछ मेरा पेपर तो अच्छा गया नहीं, क्योंकि वो पीछे किस चीज़ के पढ़ रहे होते हैं, सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे पढ़ रहे होते हैं, उनके दिमाग में क्या चीज़ें घुस रही है उसके पीछे नहीं पढ़ रहे होते वो. तो टाइम लगाओ इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जितना आप टाइम दोगे ना उतना आपको अच्छी अच्छी नॉलेज इन द सेंस कि बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सब्जेक्ट. सी, so this means that tobacco is inelastic because the change in price will not have a significant influence of the quantity demanded. However, if that smoker finds that
that he or she cannot afford to spend the extra $2 per day। अब क्या हुआ भाई, आपकी जो इनकम है वो तो सेम ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट फैक्टर भी है। अब यहाँ पे क्या है, आपकी इलास्टिसिटी भी है। तो क्या होगा, जब वो देखेगा कि भाई मैं एक्स्ट्रा $2 पर डे पे खर्च नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो धीरे 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 क्या करेगा, अपनी डिमांड को कम करेगा। तो लॉन्ग रन में क्या होगा, जो डिमांड होगी ना सिगरेट की वो कम हो जाएगी। शी कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड the extra $2 per day and begins to kick the habit over a period of time. The price elasticity of cigarettes for that consumer become elastic in long run, in the long run। वो लॉन्ग रन में क्या होगा, जो इलास्टिसिटी होगी वो बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि जो हैबिट होती है वो एकदम तो छोड़ी नहीं जा सकती, लेकिन धीरे धीरे छोड़ी जा सकती है। कैसे धीरे धीरे हम चेंजेस कर सकते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, क्योंकि आपकी जो पॉकेट है वो अफोर्ड नहीं कर पा रही है उस चीज़ को, ठीक है। तो आप उसके सब्स्टिट्यूट्स ढूंढोगे या फिर धीरे धीरे उसकी जो कंजम्पशन है उसको आप कम करना स्टार्ट कर दोगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी ही वीडियोस आपको देखने के लिए मिलती रहेंगी। स्टे सेफ, थैंक यू।